नमस्कार, मैं सुहाली जैन और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। देश दुनिया शहर जिलों की खबरों के साथ हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं। नजर सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। विश्व विख्यात तबला वादक जाकिर हुसैन का निधन, भारत ने खोया अनमोल रतन। विश्व विख्यात तबला वादक जाकिर हुसैन का निधन, भारत ने खोया अनमोल नगीना। वडोदरा में फिर एक बार चंदन की लकड़ी की चोरी, पुष्पा 2 की तर्ज पर दिया वारदात को अंजाम। रागों की ताल और लय के साथ तबले पर कभी थिरकती, कभी तैरती और कभी उड़ती हुई जाकिर हुसैन की उंगलियां संगीत का एक जादू सा पैदा करती थी, जो अब तबले पर नहीं थिरकेंगी, लेकिन उनका संगीत और उनके ताल हमेशा के लिए अमर हो गए हैं। धधक 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 धधक। विश्व विख्यात तबला वादक और पद्म विभूषण उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो गया है। सोमवार सुबह उनके परिवार ने इसकी पुष्टि की। परिवार के मुताबिक हुसैन इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस से पीड़ित थे। परिवार ने बताया कि वे पिछले 2 हफ्ते से सैन फ्रांसिस्को के अस्पताल में भर्ती थे। हालात ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें आईसीयू में एडमिट किया गया था। वहीं उन्होंने आखिरी सांस ली। जाकिर हुसैन का जन्म 9 मार्च 1951 को मुंबई में हुआ था। उस्ताद जाकिर हुसैन को 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2023 में पद्म विभूषण से नवाजा गया था। उनके पिता का नाम उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी और मां का नाम बावी बेगम था। जाकिर के पिता अल्लाह रखा भी तबला वादक थे। जाकिर हुसैन की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के माहिम स्थित सेंट माइकल स्कूल में हुई थी। उन्होंने ग्रेजुएशन मुंबई के ही सेंट जेवियर्स कॉलेज से किया था। हुसैन ने सिर्फ 11 साल की उम्र में अमेरिका में पहला कॉन्सर्ट किया था। 1973 में उन्होंने अपना पहला एल्बम लिविंग इन द मटेरियल वर्ल्ड लॉन्च किया था। हुसैन को 2009 में पहला ग्रैमी अवार्ड मिला। 2024 में उन्होंने 3 अलग अलग एल्बम के लिए 3 ग्रैमी जीते। इस प्रकार जाकिर हुसैन ने कुल 4 ग्रैमी अवार्ड अपने नाम किए। पद्म विभूषण उस्ताद जाकिर हुसैन के निधन पर वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी की परफॉर्मिंग आर्ट्स फैकल्टी में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसमें फैकल्टी के छात्रों और पूर्व छात्रों की उपस्थिति रही। फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के डीन प्रोफेसर गौरांग भावसर की अगुवाई में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। तबला वादन की दुनिया में मशहूर उस्ताद जाकिर हुसैन का दुखद निधन हुआ है और उनके निधन ने संगीत जगत को शोक में डाल दिया है। वो पद्म विभूषण और ग्रैमी अवार्ड विनर रह चुके हैं और उनके जो संगीत प्रेम है वो दुनिया में बहुत मशहूर है। पर ऐसा कहा जाता है कि जब एक कलाकार इस दुनिया से जाता है तो वो कला के जरिए हमेशा जिंदा रहता है। इसी सोच के साथ में वडोदरा की फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के डिपार्टमेंट ऑफ तबला द्वारा श्रद्धांजलि के रूप में तालांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
यहाँ पर वर्तमान छात्रों के साथ में पूर्व छात्र भी मौजूद हैं और कई संख्या में यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने तालांजलि के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई है। तो हम उनमें से एक छात्रा के साथ जुड़ेंगे आज जो तालांजलि दी गई इसके बारे में। हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि हमको ये दिन भी देखना पड़ेगा। ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि हमारे बीच में से हमारे एक भगवान जो कि अब हमारे बीच नहीं रहे, बट ये हमारे दिल में हमेशा रहेंगे और इनका जो तबला वादन था वो हमारे दिल में हमेशा रहेगा। सर आज के इस मौके पर उस्ताद जाकिर हुसैन जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उस्ताद जी तबला के एक महान गुरु और तबला क्षेत्र के भगवान कहे जाने एक व्यक्ति थे। ये महान आत्मा को फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के विद्यार्थियों, शिक्षकों और हमारे भूतपूर्व विद्यार्थियों द्वारा तालांजलि के रूप में श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। फैकल्टी के साथ उनका गहरा नाता रहा है। बड़ौदा में यहाँ फैकल्टी में भी परफॉर्म कर चुके हैं और बड़ौदा में 2015 में आए थे, तब हमारे विद्यार्थियों के और शिक्षकों के साथ उनकी बहुत छोटी सी एक मुलाकात हुई थी और उन्होंने कहा था कि रियाज ही हमारा कर्म है, रियाज करना यही प्रेरणा उन्होंने हमें दी है और उनका संपूर्ण जीवन वो प्रेरणामय है किसी भी संगीतकार के लिए। उन्होंने तबला को विश्व फलक पर स्थान दिया। ऐसे महान तबला के गुरु के पंजाब घराने के हमारे महान गुरु को हम फैकल्टी की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उत्तर गुजरात यूनिवर्सिटी में शराब विवाद में एनएसयूआई और कांग्रेस आक्रामक मूड में दिख रहे हैं। पाटन की हेमचंद्राचार्य यूनिवर्सिटी की बॉयज हॉस्टल में हुई शराब महफिल मामले पुलिस शिकायत दर्ज करने की मांग के साथ पाटन जिला एनएसयूआई और कांग्रेस विधायक किरीट पटेल ने भूख हड़ताल की। इस मौके पर पुलिस द्वारा गेट बंद कर देने से विधायक और एनएसयूआई कार्यकर्ता का पुलिस के साथ घर्षण भी हुआ। જે રીતે હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટીની અંદર ખુલ્લેઆમ હોસ્ટેલની અંદર દારૂની પાર્ટી થતી હતી, જે લોકોએ જે કર્મચારીએ ફરિયાદ આપી એને સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે જે લોકો હતા દારૂની પાર્ટી હતા એમના અધિકારીની, હાઈકોર્ટના અધિકારીની ખોટી ઓળખ આપી અને એક યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર ઉપર ગાડી ચડાવી દેવાની કોશિશ કરી, છતાં પણ પોલીસ દ્વારા માત્ર 151 કરી અને છોડી મૂકવામાં આવેલા। યુનિવર્સિટી કુલપતિ અને રજિસ્ટ્રાર એવું કહેતા હતા કે અમે પોલીસને ફરિયાદ આપી છે, પણ અમારી માગણી હતી કે જો પોલીસ ફરિયાદ ના નોંધે તો તમારે મુખ્યમંત્રી અને ગૃહમંત્રીને જાણ કરવી પડે। જ્યાં સુધી તમે જાણ નહીં કરો અને એની કોપી અમને નહીં આપો ત્યાં સુધી અમે અહીં ભૂખ હડતાલ પર બેસવાના છે। રજિસ્ટ્રારે એમની સહીથી મુખ્યમંત્રી અને ગૃહમંત્રીને અને એસપીને પોલીસ ફરિયાદ એફઆઈઆર નોંધવા માટે લિખિત રજૂઆત કરી છે। અમે પણ આવતીકાલે ગૃહમંત્રી અને શિક્ષણ મંત્રીને મળવાના છીએ અને આ બાબતે કોઈ કાર્યવાહી નહીં કરવામાં આવે તો આગામી સમયમાં અમે ગૃહ સચિવ अथवा राज्यना पुलिस वडानी ऑफिस में भूख हड़ताल करी धरना करवाना है। इस मामले डीन के ऑफिस जाकर भी जमकर हल्ला बोल किया गया, जिस पर डीन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। थोड़ा दिवस पहला जे यूनिवर्सिटी में दारूनी घटना बनेली है ए ज समये यूनिवर्सिटीए पोलीस विभाग ने जाण करेली हती। अमारा यूनिवर्सिटीना रेक्टर अने फिजिकलना जे शिक्षक छे ए लोको त्यां गयेला हता अने फरियाद पण आपेली हती। त्यारबाद फरीथी एनएसयूआईनी रजूआत आवता आपणे एफआईआर करवा माटे पण जणावेल हतुं। आजे किरीटभाई अने अन्य लोको छे प्लानर ए अहींया भूख हड़ताल पर बैठेला हता एम अने भूख हड़ताल पर एमनी रजूआत हती के भाई तमे मुख्यमंत्री श्री छे एमने जणावो एम। એટલે આપણે મુખ્યમંત્રી શ્રી, શિક્ષણ મંત્રી, આપણે ગૃહમંત્રી શ્રી અને એસપી સાહેબ કુલ 3 લોકોને લઈ ગયેલા, પણ એક લોકોને કઈ ત્યાં રાખેલા હતા એમ। જે વિદ્યાર્થી આ યુનિવર્સિટીનો છે જ નહીં એમ। ઓપન બાસ્કેટબોલ ટુર્નામેન્ટ હતી એ જે ગુજરાત બાસ્કેટબોલ એસોસિએશન છે એ ગુજરાત દ્વારા ગુજરાત સરકારના સાનિધ્યથી ચાલતું હોય છે અને એના અનુસંધાને આપણે છે પ્લાન્દ્રાએ મફતમાં રહેવા માટેની વ્યવસ્થા આપેલી। गुजरात के वडोदरा में पुष्पा 2 फिल्म जैसा मामला उजागर हुआ है। हमारी ज़िंदगी में हम फिल्मों से काफ़ी प्रभावित होते हैं। कई फिल्में ऐसी होती हैं जिसका
एक अंश हमारी रियल लाइफ पर भी पड़ता ही पड़ता है। आजकल पुष्पा 2 ब्लॉकबस्टर मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है, काफ़ी ज़्यादा इस फिल्म को सराहा जा रहा है, लेकिन इस फिल्म की जो स्क्रिप्ट है, फिल्म की जो कहानी है, उससे आप में से कई लोग वाकिफ़ होंगे, जो तस्करी के ऊपर है। और ऐसे ही मामले कई शहरों में उजागर हुए हैं। ऐसा ही एक मामला वडोदरा शहर में भी उजागर हुआ है। वडोदरा के सरदार बाग में चंदन का पेड़ काटने का मामला उजागर हुआ है और वो इस तरह से काटा गया है कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कैसे आखिर जो चोरों ने उसे काटा है और कैसे उसे ले जाया गया है। आपको मैं एक झलक यहाँ पर दिखा देती हूँ। मेरे ही पीछे यहाँ पर आप आइए तो आपको मैं दिखाऊं कि ये इस जगह पर वो चंदन का पेड़ था जो काट दिया गया है। सरदार बाग में ये पेड़ है और इसके आसपास आप देखिए इस तरह से पूरा उसे प्रोटेक्ट करने के लिए रखा गया है, लेकिन फिर भी यहाँ से वो काट दिया गया है, जो बिल्कुल समझ में ना आए कि किस तरह से आखिर ये इस मामले को अंजाम दिया गया होगा। आप में से कई लोग जानते ही हैं कि चंदन की लकड़ी उसका काफ़ी ज़्यादा जो मायना है, वो आर्थिक रूप से भी काफ़ी ज़्यादा उसका मायना है और काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी उसकी होती है, जिसके चलते काफ़ी तस्करियों के मामले हमारे सामने आते ही रहते हैं। और इस तरह का मामला जब हम देखते हैं तो कई सारे सवाल हमारे जहन में खड़े हो जाते हैं कि जब इस तरह से इन पेड़ों को संरक्षित करके रखा गया है, सुरक्षित रूप से रखा गया है, फिर भी इस तरह का अंजाम आखिर चोर कैसे दे देते हैं। इस वक्त जहां मैं खड़ी हूं चंदन के पेड़ के नीचे। आप में से कई लोग जानते हैं कि चंदन के पेड़ की कितनी अहमियत है और वो कितनी जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। और ये वडोदरा का पहला ऐसा मामला नहीं है जहां पर चंदन की लकड़ी की जो चोरी का मामला सामने आया हो, बल्कि कई बार ऐसे मामले उजागर हो चुके हैं। जैसे कमाटी बाग में भी आए दिन कई बार ऐसे किस्से सामने आते रहते हैं। इसके साथ साथ MSU में से भी कई बार ऐसे किस्से सामने आए हैं, लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अब इसके साथ साथ यहाँ पर जो चंदन का पेड़ है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ और मैं आपको बता देती हूँ कि चंदन के पेड़ की चोरी कितनी सफाई से लोग कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे सामने आप देख पा रहे होंगे चंदन का पेड़, ये जो पूरा हिस्सा है यानी जिसे हम रूट्स कहते हैं, ये पूरा हिस्सा चंदन के पेड़ का काम आता है। इसी की तस्करी ज़्यादा की जाती है क्योंकि इसी से जो पैसे वो कमा पाते हैं लोग, और ऊपर का जो पूरा हिस्सा होता है उससे कोई फ़ायदा उतना नहीं होता है, उस तरह से नहीं बिका जाता है। लेकिन ये जो पूरा रूट्स है ये सबसे ज़्यादा काट दिया जाता है और यही गायब हो जाता है। और ऐसा ही एक मामला फिर से आज सरदार बाग में उजागर हुआ है। वडोदरा में यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा द्वारा आज NGO कॉन्क्लेव 2024 का भव्य आयोजन किया गया। यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा जो हमेशा ही सामाजिक कार्यों में आगे रहता है, इसी के चलते यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा ने एक कदम उठाया है जिससे सामाजिक कार्यों में और भी ज़्यादा मदद साबित हो सकती है। आज NGO कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन किया गया जिसमें गुजरात की विभिन्न NGOs और प्रतिनिधि यहाँ पर शामिल हुए हैं, जिन्होंने NGO से जुड़े जो विशेष पॉइंट्स होते हैं, जो विशेष विषय होते हैं, उसके बारे में चर्चाएं की और साथ ही साथ उन्हें कई मार्गदर्शन भी दिए गए। इस आयोजन में गुजरात के 50 से अधिक NGO और 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य NGO के बीच ज्ञान साझा करना और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा का मंचन करना है। कार्यक्रम के दौरान आयकर अनुपालन, विदेशी योगदान, विनियमन अधिनियम और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR में हुए हालिया बदलावों पर चर्चा की गई। साथ ही गुजरात में लागू ट्रस्टी एक्ट BPT एक्ट के तहत अनुपालन जैसे अहम मुद्दों को भी विस्तार से समझाया गया। इस सत्र का मार्गदर्शन जाने मानी कानूनी विशेषज्ञ और सेंटर फॉर एडवांसमेंट ऑफ फिलॉन्थ्रोपी के CEO नोसिर दादरावाला ने किया। उन्होंने उपस्थित प्रतिनिधियों को महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी दी और NGO के सुचारू संचालन के लिए उपयोगी सुझाव साझा किए। कार्यक्रम में शामिल प्रतिनिधियों ने इस पहल की सराहना की और इसे NGO समुदाय के लिए एक प्रेरणादायक मंच बताया। तो जो मेन स्पीकर यहाँ के हैं वो हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि आज इस कॉन्क्लेव में उन्होंने जो जितने विभिन्न यहाँ पर NGOs मौजूद हैं उनको क्या मार्गदर्शन दिए हैं। एसेंशियली ये जो कॉन्क्लेव यहाँ यूनाइटेड वे ने अरेंज किया है, ये तकरीबन 5 साल के बाद किया है।
पिछला मैंने यहाँ पे 2019 में किया था, वो सिर्फ यूनाइटेड वे के ही पार्टनर्स थे। अभी ये ओपन कर दिया है बहुत सारे एनजीओज। मैंने सुना है कि दिल्ली से भी लोग आए, बम्बई से आए हैं, अहमदाबाद से तो डेफिनेटली आए, राजकोट से आए, और ऑफ कोर्स गुजरात में बड़ौदा के काफ़ी एनजीओज है। और जो मार्गदर्शन दिया है लार्जली कंप्लायंस रिलेटेड है, क्योंकि अभी जो एनजीओज जो है, जो वेलफेयर संस्थाएं हैं, डेवलपमेंट संस्थाएं, उन पे कंप्लायंस का लोड बहुत ही बढ़ गया है। स्टेट लेवल पे देयर आर कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स जो है चैरिटी कमिश्नर के साथ होती है, अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो आरओसी के साथ। इनकम टैक्स में बहुत सारी कंप्लायंसेस है, जैसे कि टैक्स एग्जम्पशन के लिए एटीजी टैक्स डिडक्शन में, तो एफसीआरए में तो बहुत सारे कंप्लायंसेस है। और मैंने सीएसआर को भी कवर किया है, जो एसेंशियली कंपनीज के लिए है। बहुत सारी एनजीओज सीएसआर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज बन गई है, तो उनको भी बहुत चीज़ों का कंप्लायंस करना पड़ता है। तो पूरे दिन में जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ एनजीओज को, वो कंप्लायंस रिलेटेड है कि ये आपको कानून के दायरे में रहना है, जिससे आपकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी और आप कानून के साथ साथ चलोगे तो आपकी संस्था के लिए अच्छा रहेगा। तो ये मुद्दा रहा है पूरे दिन के लिए। यहाँ पर कई सारी संस्थाएं भी जुड़ी हैं और कई सारे सवाल भी उन्होंने बीच बीच में आपसे पूछे हैं। तो ऐसे कौन से कॉमन क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादातर लोगों ने पूछे हैं, जिसके बारे में लोगों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है? काफ़ी चीज़ें इनकम टैक्स में थी कि अभी हम लोग सब ग्रांटिंग कर सकते हैं, तो उसमें क्या रिफक्रेशन है, तो वो इनकम टैक्स में वो चीज़। सीएसआर में ये काफ़ी लोगों को आज सुन के बिल्कुल असंभव लगा कि एटीजी का भी बेनिफिट मिल सकता है सीएसआर के अंदर। तो मैंने बताया कि अभी ट्रिब्यूनल के काफ़ी जजमेंट आ चुके हैं। अब हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नीलम आचार्य जी। उनसे जानते हैं कि आज किन मुद्दों पर मार्गदर्शन दिया गया है विभिन्न एनजीओज को। आज यूनाइटेड वे ने, आपको पता ही है, एक नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन है जो काफ़ी संस्थाओं को फंड के लिए, अवेयरनेस जनरेशन के लिए, मेंटरिंग के लिए मदद करती है कितने सालों से। बट कई टाइम से हमारे पास एक इशू आ रहा था कि कई सारे फाइनेंशियल लॉस चेंज हो रहे हैं, अपडेट्स नए नए आ रहे हैं, सीएसआर कंप्लायंसेस है, इनकम टैक्स है, एफसीआरए है, ये सब जो एनजीओ को डॉक्यूमेंटेशन फाइनेंशियल रिलेटेड मेंटेन करना पड़ता है, तो उसके रिलेटेड कोई जागृति जैसा कुछ उनको प्रोग्राम चाहिए था। तो फिर हमने सोचा कि इसके लिए बेस्ट एक्सपर्ट को बुला के हमारी जितनी भी एनजीओ है, साथ में हमने इस बार इंडिया लेवल से रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट किया कि भाई जिसको भी जुड़ना है, कि ये एक अवेयरनेस है कि भाई जिसको जो अपडेट्स चाहिए, तो उसके लिए हमने एक पूरा कॉन्क्लेव का आयोजन किया, जिसमें हमने मिस्टर नौशीर दादरावाला, ही इज़ अ सीईओ ऑफ सेंटर फॉर एडवांसमेंट फिलांथ्रोपी, जो मुंबई से आए हैं, और काफ़ी सारी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक लीगल बॉडी की तरह, एक ट्रस्टी की तरह जुड़े हुए हैं, जिनका फाइनेंशियल नॉलेज बहुत ही अच्छा है। तो उनको हमने बुलाया है ताकि सारे एनजीओज को, अभी नेक्स्ट फाइनेंशियल क्वार्टर आएगा जिसमें सभी को अपने अकाउंट्स, बैलेंस शीट क्लियर आउट करने होंगे, तो उसके रिलेटेड जो भी क्वेरीज है डायरेक्टली वो एक्सपर्ट से पूछ सके। सो एक प्लेटफॉर्म दिया है ताकि वो लर्न करे, शेयर करे अपने क्वेरीज जो भी हैं, उनको एक फाइनेंस से रिलेटेड सॉर्ट आउट हो सके। तो जैसा हमने कहा कि यहाँ पर कई एनजीओज भी यहाँ पर शामिल हुई हैं, तो उन्हीं में से एक जो हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि उनका क्या फीडबैक है इस कॉन्क्लेव को लेकर। मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ अर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट में, जो संस्था 32 साल से मनोदिव्यांग बच्चे, इंडिविजुअल्स जो बोलते हैं, उनकी सर्विस में कार्यरत रही है। ये एनजीओ कॉन्क्लेव जो यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा ने ऑर्गेनाइज़ किया है, मुझे लगता है बहुत ही ज़रूरी था। इसकी मैं काफ़ी टाइम से इस तरह के वर्कशॉप का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि इसमें एज एनजीओ रिप्रेजेंटेटिव्स इतना हम सुनते हैं अबाउट सीएसआर एक्टिविटीज़ एंड सीएसआर फंडिंग, और जब हम कंपनीज को अप्रोच करते हैं तो हमारे लिए ये फंड यूटिलाइजेशन कैसे करना एंड हमारी आंसरेबिलिटी की लिमिट क्या होती है, और हमें किन किन तरह से प्रोजेक्ट प्रपोजल्स बनाने हैं, इसमें मिस्टर दादरावाला ने बहुत ही क्लैरिटी दी। और मुझे लगता है कि हम अगर वेल इक्विप्ड हो गए इस तरह के इंफॉर्मेशन के साथ, तो हमारे डोनर्स को, हमारे सीएसआर पार्टनर्स को हम और अच्छी तरह से अप्रोच कर सकेंगे। वही फंड्स का यूटिलाइजेशन भी बेहतर तरीके से हो पाएगा, क्योंकि
ये सब जानना सिर्फ अकाउंटेंट्स के लिए ही ज़रूरी नहीं था। हम क्योंकि ग्राउंड वर्क करते हैं तो ये फ़ंड का यूटिलाइजेशन किस तरह से हम बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं और हमारी आंसरेबिलिटी और कंप्लायंसेस की क्या ज़रूरत होती है, ये सब जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। गुजरात की वडोदरा महानगर पालिका की स्थायी समिति के अध्यक्ष के वार्ड में ही विकास कार्यों में लापरवाही बरती जा रही है। गुजरात के वडोदरा का विकास इन दिनों खूब चर्चा में है। वडोदरा में जगह जगह बिना प्लानिंग के कार्रवाई किए जाने से लोग परेशान हैं। ऐसा ही कुछ वार्ड नंबर 6 में देखा गया, जहां स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री के वार्ड में ही समस्याओं की भरमार देखी गई। वडोदरा पालिका के सर्वे सर्वा माने जाते स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री के वार्ड में बरसाती लाइन के काम में लापरवाही होने से नागरिकों ने अपने पैसों के दुर्व्यय पर सवाल उठाए हैं। यहाँ 2 साल पहले ही मजबूत बरसाती कांस बनाई गई थी, जिसका स्लैब तोड़कर अब छोटी पाइप डालकर कॉन्ट्रैक्टर को फायदा पहुंचाने की कवायद की जा रही होने के आरोप स्थानीय निवासियों ने लगाए हैं। इस मामले पालिका के चेयरमैन और काउंसिलरों को फोन करने के बावजूद फोन नहीं उठाने के आरोप भी लगे हैं। आ वारसिया विस्तार है, पोलीस स्टेशन बिल्कुल पासे वारसिया विस्तार है। અહીં છેલ્લા 2 વર્ષથી કંઈ ને કંઈ ખોદકામ ચાલે છે। ભાઈ આપણે પ્રમાણે આ ડ્રેનેજ મોટી લાઈન નાખી લગભગ 1.5 વર્ષ પહેલાં આખો રસ્તો બંધ કર્યો, હવે પરથી ખોદવાનું ચાલુ કર્યું છે। આ મહા મુસીબતે આ જે મોટા સ્લેબવાળી જે ડ્રેનેજ મૂકી છે તે ખોદીને નાના પાઇપ જે તમને આપને બતાવ્યા એ મૂકવાનું કરે છે। એટલે શું પરિસ્થિતિ છે, ભવિષ્યમાં બી માણસો હેરાન થશે। આ લોકોના પૈસે થાય છે અને એટલે જ એ થાય છે કે આ લોકો હેરાન કરવા માટે વારંવાર આ વિસ્તારને શું એ કરે છે। રોડ બનાવવાનો હતો તે બી અધૂરામાં રાખ્યો છે અને ફરીથી ડ્રેનેજ હજી હમણાં 2 વર્ષ પહેલાં જ આખો રોડ બંધ કરી 1 વર્ષ સુધી અને લોકો પરેશાન થયા છે। ફરીથી આ નાણાંનો વ્યય આ વિસ્તારમાં તો ચેરમેન સાહેબો ને બધા નેતાઓ ને બધા આ વિસ્તારના થઈ ગયા, તેમ છતાં આ વિસ્તારને આપણે ઓરમાયું વર્તન રાખી અથવા ગમે તે હોય, બીજા ઘણા કારણો હોય કે કોન્ટ્રાક્ટરોને ઇજારદારોને ફાયદો કરી આપવા માટે જે આ કામ કરે છે તે ખરેખર પ્રજાના અહિત માટે છે અને પ્રજાનું અહિત કોઈ દિવસ બી પ્રજા સાંખી નહીં લે, તેમ છતાંય ચૂપ રહીને પ્રજા સાંખે છે। ખરેખર બહુ દુઃખ થાય છે। અમારે જ સરકાર અને અમને જ હેરાનગતિ અને એ કેટલા વખતથી તોડે ફોડે ફરતી નવા ટેન્ડરો કરે। આ વસ્તુ સારી નથી। અમે મુખ્યમંત્રીને બી જાણ કરે છે, પણ એ મુખ્યમંત્રી સાહેબ તો કહે છે કે વડોદરા કોર્પોરેશન માટે હું લાચાર છું। હવે શું કરવાનું? અહીંયા બહુ તકલીફો છે, ખાસ કરીને આ રોડનો તો છે જ છે, પણ જે અત્યારે હાલમાં જે ચોમાસામાં પાણી 3 વાર અમારા ઘરોમાં ભરાઈ ગયો હતો અને મેં વારંવાર રજૂઆત કરી છે। શીતલ મિસ્ત્રી જે અમારા પહેલાં કોર્પોરેટર હતા, હવે ચેરમેન બની ગયા। હવે એ એવું કહે છે કે હું ચેરમેન બની ગયો છું એટલે મને કામ નહીં કહેવાના। હેમિશા ઠક્કર કોર્પોરેટર છે, ફોન નથી ઉપાડતા। જયશ્રીબેન સોલંકી જે ફોન ઉપાડતા નથી। ભૂલે ચૂકે શીતલ મિસ્ત્રી ફોન ઉપાડે તો મને એવું કહેવામાં આવે છે કે તમે હીરાભાઈને કહો। હીરાભાઈને ફોન કરીએ તો હીરાભાઈ એવું કહે છે કે મેં અધિકારીને કહી રાખ્યું છે એ કરશે, પણ કામ કોઈ થતું નથી। ભૂલે ચૂકે કોઈ કામ કરવા આવે છે તો મજૂરોના હવાલે છોડીને જાય છે। કોઈ પણ જવાબદાર એન્જિનિયર આવતું નથી કે કોર્પોરેટર જોવા આવતું નથી અને ફોન તો ઉઠાવવાનું બંધ કરી દીધું છે। અને ઘણીવાર એવું કહે છે કે તમે બોલો છો ને અને લખો છો ને અમારા વિરુદ્ધ, એટલા માટે તમારા કામ નથી થતા। આવા એમના શબ્દો છે કોર્પોરેટરોના। તો અમે લાચાર છે, बोली भी नहीं सकता, लखी भी नहीं सकता, हमने सहन करवानू है बस। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, तब तक बने रहें हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, योर ट्रस्टेड डेस्टिनेशन फॉर टॉप क्वालिटी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सिंस 1994। टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल।
इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. गुजरात के वडोदरा में फिर से सक्रिय हो रही बिच्छू गैंग के सदस्यों का जुलूस निकालकर पुलिस ने असामाजिक तत्वों को कड़ा संदेश दिया। गुजरात के वडोदरा में कुख्यात बिच्छू गैंग के शागिर्द फिर से सक्रिय हो गए हैं। इस मामले 25 लाख रुपए मांगने वाले बिच्छू गैंग के कुख्यात तनवीर हुसैन उर्फ तन्नू शब्बीर मलिक समेत अन्य शख्स ने एक महिला की बेटी पर गैंग रेप की धमकी दी थी। इस मामले अटलादरा पुलिस ने मामला दर्ज भी किया था। जेल में से छूटकर बिच्छू गैंग के कुछ लोगों ने सीधे पूर्वी बहन के घर पर पहुंचकर धमकी दी थी। इस मामले अटलादरा पुलिस ने तन्नू मलिक, इलियास अजमेरी, समीर खान पठान का जुलूस निकालकर इस तरह से लोगों को डराने वाले असामाजिक तत्वों को कड़ा संदेश दिया है। वडोदरा शहरना પબ્લિકમાં ડર ઓછો થાય કે ભાઈ લુખા માણસોને પ્રત્યે પોલીસ ખૂબ જ કડક છે। આખા ગુજરાત રાજ્યની અંદર કોઈ પણ ટપોરીઓ માથું ઊંચું ન કરે અને સમાજમાં સારી રીતે લોકો રહી શકે એના માટે ખાસ ફરિયાદીને સંતોષ તો બરોબર છે, પરંતુ બીજા લોકોને પણ એક પ્રેરણારૂપ થાય કે ભાઈ આવા લુખા લોકો કોઈ ફરીવાર આવું ગુનો ન કરે એના માટે ખાસ આજે વરઘોડો કાઢવામાં આવ્યો છે અને ખૂબ જ બીજી ફેરો આવી ભૂલ ન થાય અને બીજા પણ અસામાજિક તત્વો કોઈ માથું ઊંચું ન કરે એના માટે ખાસ ઉદાહરણ રૂપ આપવામાં આવેલું છે आज वडोदरा शहर पुलिस वती। गुजरात के वडोदरा में क्वीन मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें कई महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। हर साल वडोदरा में जो क्वींस मैराथन का आयोजन होता है वो इस साल भी सेफ वडोदरा की थीम पर किया गया, जहां पर वडोदरा महिलाओं के लिए कितना सेफ है ये प्रदर्शन किया गया है। और यहाँ पर वडोदरा की तमाम महिलाएं शामिल हुई हैं। पिंक टी शर्ट पहने ये सारी महिलाएं मैराथन के लिए यहाँ पर जुड़ी हैं और यहाँ पर शी टीम के जो सारे मेंबर्स हैं वो भी यहाँ पर पधारे के साथ ही साथ विधायक मनीषा वकील समेत जितने भी महिलाएं हैं जिन्होंने अपना नाम रोशन किया है और जो सशक्त है वो सभी यहाँ पर इस मैराथन में हिस्सा ले रही हैं। उन सभी ने इस मैराथन में हिस्सा लिया है।
हर साल की तरह वडोदरा में क्वींस मैराथन का आयोजन किया गया और इस साल की थीम सेफ वडोदरा रखी गई है, जिसमें ये संदेश दिया गया है कि वडोदरा में महिलाएं कितनी सेफ है। ये संदेश तमाम लोगों तक पहुंचाया गया और इस मैराथन में महिलाओं ने हिस्सा लिया है। सभी गुलाबी टी शर्ट पहने यहाँ पर मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि फ्लैग ऑफ के लिए इस वक्त महारानी राधिका राजे गायकवाड़, मैराथन की चेयरपर्सन तेजल अमीन समेत तमाम जो महिलाएं हैं, वडोदरा की नामी महिलाएं हैं, वो सभी फ्लैग ऑफ के लिए जुड़ी हैं। और इन्हीं के साथ में यहाँ पर जो भीड़ आप देख रहे हैं, पिंक टी शर्ट पहने वडोदरा शहर की तमाम महिलाएं इस मैराथन में बहुत सी उत्साहपूर्वक इन्होंने हिस्सा लिया। इन्हीं के साथ में शी टीम के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने भी यहाँ पर हिस्सा लिया है। वडोदरा में महिलाओं की सुरक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए 15 दिसंबर को क्वीन मैराथन का आयोजन किया गया। इस खास इवेंट का मकसद महिलाओं के लिए वडोदरा को सुरक्षित शहर के रूप में प्रदर्शित करना था। 4.5 किलोमीटर की इस रेस का फ्लैग ऑफ अकोटा दांडिया बाजार ब्रिज सोलर पैनल से किया गया। यहाँ पर वडोदरा की तो तमाम महिलाएं जुड़ी ही हैं, लेकिन यहाँ पर बाहर से भी कुछ महिलाएं आई हैं जो सिर्फ क्वींस में यहाँ पर हिस्सा लेने के लिए आई हैं, तो उनसे भी जुड़ते हैं। जी मैम, आप स्पेशली यहाँ पर आई हैं क्वींस मैराथन में हिस्सा लेने के लिए, उसके बारे में क्या कहेंगे? जी, मैंने फर्स्ट टाइम मेरी फ्रेंड से सुना था कि क्वींस मैराथन बड़ौदा में शुरू हो रही है और इस बार मैं यहाँ थी, दुबई से आई थी, तो मैंने सोचा मैं अटेंड करती हूँ एंड इट इज़ लाइक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। आई रियली एंजॉयड इट और ये बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है हर जगह करनी चाहिए। And thanks to Tejal ma'am, I am a big fan of her. आप कुछ कहना चाहेंगे इस मैराथन? वुमेन सेफ्टी बहुत नेसेसरी है और एक इनिशिएटिव लिया है तेजल इंटरनेशनल मैराथन की तरफ से। तो आज रात को जैसे वुमेन सेफ्टी के जरूरी होती है, तो आज रात को ही ऐसा प्राउड मोमेंट की रात को इतनी सारी बड़ौदा की वीमेंस और पर्टिकुलर मेरी फ्रेंड और ये मिताली, सब इतने सारे लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं और लोग सब वीमेंस, जो बहुत प्राउड की बात है कि आज सब साथ में दौड़ेंगे पूरे बड़ौदा ओल्ड सिटी में। इट्स अनदर प्राउड मोमेंट। इस कार्यक्रम में वडोदरा की महारानी राधिका राजे गायकवाड़, मैराथन की चेयरपर्सन तेजल अमीन, कॉमनवेल्थ सिल्वर मेडलिस्ट और महिला पुलिसकर्मी लज्जा गोस्वामी, जॉइंट कमिश्नर लीना पाटिल, शी टीम के ऑफिसर्स समेत की दिग्गज हस्तियां शामिल हुई। हमारे साथ में इस वक्त महारानी राधिका राजे गायकवाड़ जी हैं। उनसे अब हम जानते हैं कि आज जो मैराथन है जिसका थीम है कि लड़कियां यहाँ पर सुरक्षित हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगता है कि बड़ौदा में एक वडोदरा क्वींस रन है और यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म मिलता है लेडीज़ को अपने लिए खड़े होने के लिए और नारी सुरक्षा का जो विषय है वो कई सालों से ये मुद्दा क्वींस रन लेके चल रही है और मुझे विश्वास है कि जो परिवर्तन हम समाज में चाह रहे हैं वो ऐसे ही इनिशिएटिव से और स्ट्रॉन्ग हो सकता है। हमारे साथ में इस वक्त वडोदरा के अभी जो जॉइंट कमिश्नर बने हैं लीना पाटिल जी, वो भी मौजूद हैं। मैम, आज जो तमाम महिलाओं ने उत्साह के साथ में इस मैराथन में भाग लिया है, बहुत ही बेफिक्र होकर और बहुत ही फ्री होकर, मतलब सेफ, अपने आप को सेफ फील करके ये मैराथन में हिस्सा ले रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आज क्वींस मैराथन का जो आयोजन हुआ है, बड़ी संख्या में महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया है। इवन हमारी पुलिस की शी टीम की महिलाएं भी इसके साथ जुड़ी है, हम लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया हुआ है एंड वी आर पार्ट ऑफ दिस मैराथन और खूब अच्छे से इसका आयोजन भी हुआ है। साथ में ही ट्रैफिक की पूरी व्यवस्था की गई है और सबसे अच्छा मैसेज ये है कि यहाँ बड़ी संख्या में महिला ऑफिसर्स पोस्टेड हैं। एज एडिशनल सीपी क्राइम के तौर पे मैं यहाँ पोस्टेड हूँ। डीसीपीज भी हमारे ट्रैफिक जो है वो भी अभी ट्रैफिक की व्यवस्था देख रहे हैं और पूरा प्लानिंग उन्होंने देखा हुआ है। तो वडोदरा सिटी इज़ कमिटेड टू वुमेन सेफ्टी एंड वुमेन एम्पावरमेंट। आज यहाँ पर सभी पिंक टी शर्ट पहनकर शामिल हुए हैं और पिंक को कहीं ना कहीं ऐसा कलर, ऐसा रंग दर्शाया जाता है कि ये कमज़ोर लोगों का रंग है और आज जितनी भी स्ट्रॉन्ग फीमेल्स हैं हमारे आसपास, वो सभी इस कलर को पहनकर जो मैराथन में हिस्सा ले रही हैं। इस पर कोई खास संदेश आप देना चाह रही हैं लोगों को? पिंक कलर जो है वो अगर समझा जाता हो तो मुझे नहीं पता, बट ये जो कलर है वो बहुत ही प्लेजेंट कलर है। स्ट्रेंथ के साथ जो प्लेजेंटनेस है वो भी दिखाता है। तो हमने भी पहना हुआ है, तो वी आर एज अ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, तो हम लोग भी इसमें पार्टिसिपेट हुए, तो ये कहीं ना कहीं अभी वुमेन एम्पावरमेंट का कलर है। इस मैराथन की जो चेयरपर्सन है, जो मेन इंसान है तेजल अमीन जी, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये आइडिया कि
वडोदरा क्योंकि सबसे सेफ सिटी दुनिया में माना जाता है, उनमें से एक शहर इसे माना जाता है, तो ये आइडिया जो लेकर आप आए हैं इसके ये कहाँ से आया और इससे आप क्या संदेश देना चाहती हैं? और देखिए, वडोदरा मैराथन की मैं चेयरपर्सन हूँ, मैं महिला हूँ, तो महिला सेंट्रिक का, महिला को बीच में रख के तो हमारी एक्टिविटीज़ होनी ही है। तो हम मानते हैं कि महिला कोर है, कोई भी समाज की सेंटर में है। महिला यदि स्वस्थ है और सुरक्षित है तो समाज सुरक्षित होता है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब का भी यही एक संदेशा है, सुरक्षित महिला, सुरक्षित भारत, फिट इंडिया, फिट विमेन, फिट यूथ। तो ये सब लेके हमने ये दौड़ का आयोजन किया है और हम क्वींस रन कहते हैं क्योंकि हम हर एक महिला क्वीन होती है और हमारे बड़ौदा में क्वीन भी है। बहुत पुराना हमारा सयाजीराव महाराजा का हमारा जो एक परंपरा चलती है, तो इससे लेके हम एक भावना खड़ी करने के हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है कि सब फिट बने। और हम देख रहे हैं कि जो चलने की, भागने की जो वडोदरा मैराथन द्वारा जो सालों साल से ये एक्टिविटी हो रही है, काफ़ी लोग चलने लगे हैं, भागने लगे हैं, तो अपना स्वास्थ्य भी अच्छा हो रहा है, इट इज़ इम्प्रूविंग। और वडोदरा सुरक्षित शहर है जहां रात को भी 9, 10, 11 बजे महिलाएं रास्ते पे चल सकती है, दौड़ सकती है, आनंद कर सकती है। तो ये भी हम हमारे जो शहर की ये खासियत है, विशेषता है, वो हम दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं। तो वडोदरा हमारा, हम कहते हैं हमारा वडोदरा, सुंदर वडोदरा, सुरक्षित वडोदरा और स्वस्थ वडोदरा। मैं आज VNM चैनल पे ये भी कहना चाहूँगी कि हमारे जो आपके जो ओरिजिनेटर, आपके जो फाउंडर है AD व्यास साहब, वो भी एथलेटिक्स और गेम्स और स्पोर्ट्स के लिए बहुत ही कुछ काम करते हैं, तो हम आज उनको भी याद करते हैं। और उनकी जो मेहनत थी एक वडोदरा को स्पोर्ट्स ओरिएंटेड बनाए, वो आगे चल रही है। वो जहाँ भी है वो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं और आनंद अनुभव कर रहे हैं। गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थ धाम सोमनाथ में महाआंद्र नक्षत्र में सोमनाथ महादेव की विशेष पूजा की गई। आज माघशर महीने का महाआद्र नक्षत्र योग है। माना जाता है कि भगवान शिव ब्रह्मा और विष्णु समक्ष लिंग स्वरूप आज ही के दिन प्रकट हुए थे और लिंग की सबसे बड़ी पूजा भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने की थी। इसी उपलक्ष्य में पवित्र भूमि प्रभास में प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर में सोमनाथ दादा की विशेष पूजा अर्चना की गई। भगवान का पवित्र द्रव्यों से अभिषेक कर विश्व कल्याण की कामना की गई। इस मौके पर सोमनाथ महादेव मंदिर में भक्तों का भी बड़ी संख्या में तांता देखा गया। भक्तों ने शिव जी की पूजा अर्चना कर महादेव को प्रसाद चढ़ाया और सुख समृद्धि की कामना की। तो આજનો આ દિવસ ખૂબ જ શુભ છે અને ખૂબ મહાન યોગ છે। સોમનાથ ભગવાન આદિ જ્યોતિર્લિંગ, પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સૌરાષ્ટ્ર સોમનાથ। आज આ ભગવાન સોમનાથના સાનિધ્યમાં શ્રી સોમનાથ ટ્રસ્ટ દ્વારા આ મહાઆદ્રા નક્ષત્ર યોગમાં સર્વજન હિતાર્થાય સર્વજન સુખાય सकल जगना એટલે કે આખી જગતના અને દરેકના હિત માટે, સર્વના સુખ માટે, સર્વલોક નિરામય અને નિરોગી રહે એના માટે ભગવાન સોમનાથનો વિવિધ પ્રકારના દ્રવ્યો દ્વારા પૂજન કરવામાં આવ્યું અને નિસ્વાર્થ અભિષેક, જે શત્રુદ્રીય અભિષેક કહેવાય છે, એ શત્રુદ્રીયના મંત્રોથી ભગવાન ઉપર પય અભિષેક એટલે કે દૂધનો અભિષેક કરવામાં આવ્યો। આજના આ દિવસે કોઈ પણ જ્યોતિર્લિંગ કે શિવ મંદિરની અંદર ભગવાનનો અભિષેક, પૂજા, મહાપૂજન, ધ્વજા પૂજન અને દીપમાલા, દીપ પ્રાગટ્ય કરવાથી અને ધ્વજા ચડાવવાથી 100 શિવરાત્રીઓનું પુણ્ય ફળ તમને प्राप्त થાય છે। पहली बार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग आई हूँ और काफी 1 साल से दर्शन करने की बहुत इच्छा थी। यहाँ आके पता चला महाराज जी से कि आज बहुत अच्छा योग है, जो महाआद्र नक्षत्र योग है, जिस दिन सोमनाथ के फॉर्म में पहली बार ज्योतिर्लिंग के दर्शन दिए थे उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु जी को। और अभी अभी महाराज जी ने बताया कि आज के दिन जो दर्शन करते हैं, अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। जैसे ही मंदिर की लाइन में शिव जी को देखा, आंखों में आंसू आ गए, मन में बहुत प्रसन्नता हुई। जिस तरह उनका अभिषेक किया जा रहा था, पूरे जग कल्याण के लिए सोमनाथ जी का अभिषेक किया जा रहा है ताकि सब कुछ अच्छा रहे, हमारा धर्म सुरक्षित रहे। तो मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट के लिए, जो ये इन्होंने इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया है। और
अब फिर से वापस आने की इच्छा है। गुजरात के वडोदरा में चैरिटी शो गाने नए पुराने का आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने खूबसूरत प्रस्तुतियां दी। गुजरात की कला नगरी वडोदरा में नवरत्न कला वृंद की ओर से चैरिटी शो गाने नए पुराने का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग कलाकारों ने उपस्थित रहकर एक से बढ़कर एक गानों की प्रस्तुति दी। वडोदरा के अकोटा स्थित सर सयाजीराव नगर गृह में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कलाकारों ने उपस्थित रहकर गाने नए पुराने अंतर्गत खूबसूरत गाने गाकर समा बांधा। तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए। वो जोता वालिए, पहाड़ा वालिए, वो मेहरा वालिए। हो तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए। दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। एक चेहरे ने बहुत प्यार से देखा मुझे, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। चेहरे ने बहुत प्यार से देखा मुझे, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रसिद्ध गरबा गायक अचल मेहता, गरबा आयोजक जयेश ठक्कर, आरती ठक्कर, प्रेसिडेंट डॉक्टर तपन शुक्ल, सेक्रेटरी डॉक्टर अर्पण शाह समेत के पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। नवरत्न कलावृंद के पदाधिकारियों की अहम भूमिका के चलते इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संदीप गोखले, मंजीत ढल, भाविक पारेख, वर्षा गोलवलकर, वंदना अरुण, कल्पना विस्पुते, सोनाली धारकर, ज्योति देवता और सुजला केलकर जैसे गायक कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियों से समा बांधा। जिंदगी क्या चीज है, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। शायर है तेरी शायरी, शायर है मैं तेरी शायरी।
गुजरात के वडोदरा में स्पेशल नीड वाले बच्चों के लिए एक विशेष सेंटर न्यू हैरिजोनस खोला गया है, जिसमें अलग अलग थेरेपी से जरूरतमंद बच्चों का इलाज किया जाएगा। गुजरात के वडोदरा में न्यू हॉरिजॉन्स चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर की नई शाखा का शुभारंभ किया गया है। वडोदरा के प्रताप नगर ब्रिज निकट इन्फिनिटी आर्केड में खास सेंटर खोला गया है, जहां खास बीमारियों से पीड़ित बच्चों की और जिन्हें अलग से काउंसलिंग और गाइडेंस की जरूरत है, ऐसे बच्चों को अलग अलग थेरेपी से ट्रीट किया जाएगा। साथ ही उनके पेरेंट्स को भी मार्गदर्शन देकर इन बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना और इन बच्चों का संपूर्ण विकास कैसे करना, उस पर गाइडेंस दिया जाता है। इस संस्था के 6 सेंटर मुंबई में चलते हैं, जबकि एक सेंटर ऑनलाइन चलाया जाता है। वडोदरा में भी इस सेंटर के खुल जाने से वडोदरा के साथ साथ समूचे गुजरात के बच्चों को इस सेंटर का लाभ मिल सकेगा। हम लोग न्यू हॉराइजन में आए हुए हैं। वो उनका एक्सपीरियंस आज से 20 साल से है, बट हम लोग तीन मंथ से हम लोग उनके प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। हम लोग हमारा बच्चा, उसका नाम अब्दुल रहमान है, और वो 3 मंथ से हम लोग को जो समीर सर के अटैचमेंट से हम लोग को प्रोग्राम में बहुत फ़र्क हुआ है। और हमारे लिए अभी ये जो सूरत गुजरात के लिए और ख़ास बड़ौदा में जो हमारे लिए ये ब्रांच ओपन किया है लोग ने, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। इस सेंटर के शुभारंभ के मौके पर चीफ गेस्ट के रूप में डॉक्टर सतीश पंड्या, गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में नवरचना यूनिवर्सिटी की चेयरपर्सन तेजल अमीन समेत के अग्रणी मौजूद रहे। साथ ही बड़ी संख्या में अलग अलग शहरों से आए हुए अभिभावकों की भी इस मौके पर उपस्थिति रही। 2003 में इस सेंटर की स्थापना हुई थी, जो अब तक हजारों बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश कर चुके हैं। मुझे बहुत आनंद है कि स्पेशल नीड्स, जो बच्चों को स्पेशल नीड्स की जरूरत है, उनको एक नए तरीके से, एक नए अप्रोच से उनकी थेरेपी और उनका ग्रोथ को मॉनिटर करना, पेरेंट्स को काउंसिल करना, और ये बच्चे ऑटिज्म हो, ADHD हो, वगैरह वगैरह, डिसलेक्सिया जो अभी बहुत हमें समाज में दिखते हैं, वो बच्चों को हम पहले से यदि हम इंटरवेंशन करें, राइट गाइडेंस से उनकी राइट थेरेपी करें, तो वो मेन स्ट्रीम हो सकते हैं। उनको नॉर्मल बच्चों के साथ कैसे स्कूल्स में इंटीग्रेट करके उनका भी एक अच्छा डेवलपमेंट हो और वो नॉर्मल जिंदगी, नॉर्मल लोगों के साथ नॉर्मल इंटरेक्शन कर सके, वैसी सुविधा यहाँ आज बड़ौदा में उपलब्ध हुई है। हमने सोचा कि क्यों ना अगर मुंबई के बाहर हमें कहीं हमारी ब्रांच शुरू करनी है तो क्यों ना वडोदरा से शुरू की जाए, और इसलिए आज हम इस ब्रांच की स्थापना वडोदरा में मांजलपुर में कर रहे हैं। और यहाँ पे हर तरह के बच्चों को जिनको कोई भी स्पेशल नीड्स है या डेवलपमेंट प्रॉब्लम है, जैसे अगर बच्चे लेट बैठते हैं, लेट चलते हैं, लेट बात करते हैं, लेट समझने में कोई गड़बड़ है, पढ़ाई में कोई गड़बड़ है, बिहेवियर में, उनके विकास में, उनके स्पीच में कोई दिक्कत है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमारे यहाँ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है, जिसमें मैं खुद डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन हूँ। हमारे संस्था में 11 डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन है, और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, स्पेशल एजुकेटर्स, जेनेटिसिस्ट और पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, ये सभी हमारे टीम में अवेलेबल हैं। और हम सब मिलके बच्चों के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी है वो सब प्रोवाइड करते हैं। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, तब तक बने रहें हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वडोदरा's बिगेस्ट क्रिसमस कार्निवल 20 दिसंबर शुक्रवार को। फन, फूड और गेम्स का मजा, कई एक्टिविटीज, गेम्स के साथ साथ फेस्टिव शॉपिंग भी। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए यहाँ कुछ ना कुछ। बच्चों के लिए खास लकी ड्रॉ भी। रजिस्ट्रेशन के लिए स्कैन करें, एंट्री बिल्कुल फ्री और स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी अवेलेबल। 20 दिसंबर शुक्रवार शाम 5 से रात 9 बजे तक, पासी अटियारी ग्राउंड, सयाजीगंज, वडोदरा।
हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात में बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए पाटन जिले में सघन वाहन चेकिंग ड्राइव के दौरान कई लोगों को दंडित किया गया है। 31 दिसंबर का त्योहार नजदीक आ रहा है और ऐसे में पूरे गुजरात में वाहन चेकिंग सघन बना दी गई है। इसी के तहत गुजरात के पाटन जिले में वाहन चेकिंग ड्राइव का आयोजन किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक की सूचना के आधार पर शुरू की गई इस चेकिंग ड्राइव में लूट, शराब, जानलेवा हथियार रखने जैसे कई पहलुओं पर वाहन चेकिंग की गई। सिद्धपुर डीवाईएसपी के पंड्या और पीआई जेबी आचार्य की अगुवाई में इस वाहन चेकिंग मुहिम को अंजाम दिया गया, जिसमें नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को दंडित भी किया गया। करीब 10 वाहनों को इस दौरान डिटेन किया गया और करीब 25,000 रुपए जितना दंड दिया गया है। वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से शराब भी बरामद हुई है। आज रोज पाटण जिला पुलिस अधीक्षक तरफथी असरकारक वाहन चेकिंग करी અને ગેરકાયદેસર ફરતા વાહનો કાયદેસર કરવાની કાર્યવાહી થવાની સૂચના હતા। આજરોજ અમારી જે આંતર જિલ્લા ચેકપોસ્ટ છે ધારેવાડા ત્યાં પીપુર પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ આચાર્ય સાહેબ તથા પીઆઈ સાહેબ શ્રી 40 જેટલા સ્ટાફ સાથે આ ધારેવાડા ચેકપોસ્ટ ઉપર વાહન ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવી છે। આમાં ગેરકાયદેસર દારૂ, कोई हथियारों के कोई मादक पदार्थ हो एनु चेकिंग चाली रही है। नंबर प्लेट वगरना वाहनों, फैंसी नंबर प्लेट वाला, काला पेट वाला वाहनों आ वगैरह विरुद्ध हार में कार्यवाही चालू में है और तमाम सघन रीते चेकिंग चालू में है। गुजरात के वडोदरा जिला के सांवली में लोगों को अब गैस सिलेंडर के झंझट से आजादी मिल गई है। सांवली नगर की जनता को गैस सिलेंडर से निजात दिलाने के लिए गैस लाइन डाले जाने के कार्य का शुभारंभ किया गया है। गुजरात गैस लिमिटेड द्वारा यहां गैस लाइन डाली जा रही है, जिससे सांवली के लोगों को गैस सिलेंडर से आजादी मिलेगी और गैस लाइन द्वारा सीधे उनके घर तक घरेलू गैस पहुंचाई जाएगी। इस मौके पर सांवली के विधायक केतन इनामदार और नगर पालिका के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। आज रोज सांवली नगर पालिका में बरोड़ा गैस लिमिटेड द्वारा नगरना नगरजनोनी गैसनी सुविधाओं माटे एमने गैस सिलेंडर माटे कोई प्रकारनी तकलीफ ना रहे, एमने नंदावाना जवुं पड़े अने गैस एमने अविरत मळ्या करे ए रीते गैस लाइन अमारा नगर में थई रही है। त्यारे नगरपालिकाना प्रमुख अने नगरपालिकाना तमाम सभ्योने अने नगरजनोने हूँ अभिनंदन आपू छूं। साथे साथे नगरनी आ जे गैस लाइननी जे कामगीरी छे एमां आवनारा वर्षोमां पण कोईने तकलीफ ना पड़े गैस लाइन थी
અને એ રીતે 25 વર્ષ ને 30 વર્ષની વસ્તીને ધ્યાનમાં રાખીને એ લોકો ગેસ લાઈન કરે, નગરના ડેવલપમેન્ટને ધ્યાનમાં રાખીને એ લોકો ગેસ લાઈન કરે, એવી પણ એ લોકોને આ પ્રસંગે સૂચના આપી છે. અમારો સાવલી નગર, સાવલી તાલુકો, ડેસર તાલુકો અને વડોદરા ગ્રામ્યનો મારો મત વિસ્તાર એટલે સાવલી વિધાનસભા ક્ષેત્ર ખૂબ પ્રગતિના પંથે છે. ગુજરાતની ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારનો હું હૃદયથી મારા સાવલી ડેસર, સાવલી નગરના તમામ મતદાતાઓ વતી દિલથી આભાર માનું છું અને આવા ને આવા કામ મારા વિસ્તારની થયા કરે એવા परम कृपाळु परमात्मा ने स्वामी जी ने प्रार्थना करूं। गुजरात के राजकोट में सामाजिक संदेश देते हुए चित्र मध्यस्थ जेल की दीवारों पर बनाए जा रहे हैं। गुजरात के राजकोट की मध्यस्थ जेल में कंपाउंड वॉल पर खूबसूरत चित्र बनाए गए हैं। यहाँ चित्र नगरी संस्था द्वारा दीवारों पर चित्र बनाकर दीवारों को सुंदर रंग रोगान किया गया है। 65 से ज्यादा चित्र 70 से ज्यादा चित्रकारों ने यहाँ बनाए हैं, जिसमें लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई है। यहाँ की दीवारें खराब ना हो इस आशय के साथ यहाँ चित्र बनाकर दीवारों को सजा दिया गया है। જેલના વડા ડૉક્ટર રાવ સાહેબ અને અમારા અધિક્ષક શ્રી રાઘવ જૈન સાહેબ અને ચિત્રનગરી એ સંસ્થા છે એના સહિયારા ભાગરૂપે આજે આ કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે, જેમાં જેલની બહારની કમ્પાઉન્ડ વોલ ઉપર જાહેર જનતાને જાગૃતિ થાય અને અવેરનેસ માટે કાર્યક્રમ ચિત્રનગરી યોજવામાં આવ્યો છે. હાલમાં સાયબર ફ્રોડ અને ડિજિટલ એરેસ્ટ વગેરેના કિસ્સા ખૂબ વધી રહ્યા છે, તો લોકો આ દિવાલ ઉપર જોવે અને જાગૃત થાય અને આવા પ્રસંગોથી બચે માટે આવા ચિત્ર દોરવાનું મેં નક્કી કર્યું છે. આજરોજ ચિત્રનગરીના 70 કલાકારો રાજકોટની મધ્યસ્થ જેલ ખાતે ચિત્રો બનાવવામાં આવી રહ્યા છે. છેલ્લા 10 વર્ષથી આપણે આ ચિત્રનગરીનો પ્રોજેક્ટ વિના મૂલ્યે વોલન્ટરી બેઝ ઉપર આપણે બનાવી રહ્યા છીએ. આજના જેલના ચિત્રોમાં ખાસ પર્ટિક્યુલર અમે ફોકસ રાખ્યું છે સાયબર ફ્રોડ. એ સાયબર ક્રાઇમના ફ્રોડના ઘણા કિસ્સા બનતા હોય છે, તેમાં જાગૃતતા આવે તે માટે કલાકારોને કીધેલું છે કે આપણે આના વિશે આપણે વધુ ધ્યાન આપશું અને એના ચિત્રો બનાવશું. તે સિવાય પણ જાહેર એરિયા છે એટલે બીજા લોકોને પણ ખ્યાલ આવે કે અહીંયા આ રીતના ચિત્રો બનાવે છે. જેમ કે મેં વાત કરી એમ સાયબર ફ્રોડના છે તો એના માટે એલર્ટ રહેવાનું છે અને અન્ય પોઝિટિવ ચિત્રો જેલને રિલેટેડ આપણે બનાવ્યા છે. ગુજરાતની વાત કરી તો રાજકોટ, વડોદરા, અમદાવાદ આ 3 જગ્યાની જેલોમાં ચિત્રો આપણે બનાવેલા છે ચિત્રનગરીના કલાકારો, અને ટૂંક સમયમાં કદાચ સુરતની જેલમાં પણ ચિત્રો બનાવવાનું થશે. उत्तर प्रदेश के अयोध्या में दीपावली पर मनाए जाते दीपोत्सव जैसा अद्भुत नजारा फिर एक बार देखने मिला, जिसमें देश विदेश के उद्योगपति शामिल हुए। भगवान राम की नगरी अयोध्या में फिर एक बार दीपोत्सव जैसा अद्भुत नजारा देखा गया। अयोध्या नगरी में देश विदेश के प्रमुख उद्योगपतियों ने पहुंचकर भगवान राम की नगरी में 10,000 से ज्यादा दीपक जलाकर रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने का उत्सव मनाया। इस खास कार्यक्रम की मेजबानी KM शुगर मिल के प्रमुख प्रबंधक आदित्य झुंझुनवाला ने की। कार्यक्रम में शामिल उद्योगपतियों ने मां सरयू की महाआरती की और फिर दीपोत्सव स्थल पर 10,000 से अधिक दीपक जलाकर रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने का जश्न मनाया। ये हमारे YPO के मेंबर हैं, उद्योगपतियों की एक संस्था है YPO, उससे उद्योगपति काफी बड़े बड़े उद्योगपति जुड़े हुए हैं। राम मंदिर बनने के निर्माण की खुशी में इन लोगों ने ये दीपदान किया है, सरजू आरती की है, रात्रि भोज है राजा साहब के राज सदन में, और कल राम मंदिर में रामलला का दर्शन होगा, हवन होगा, पूजन होगा और कनक भवन में एक बेहद भंडारा का आयोजन मंदिर के निर्माण की खुशी में किया जाएगा। बहुत ही मज़ा आया हमें, बहुत ही डिवाइन फीलिंग थी। ऐसा लग रहा है भगवान राम ने साक्षात आकर हमें दर्शन दिए। आपने दीपोत्सव जैसा नज़ारा भी यहाँ देखा, क्या बहुत भगवान की और बहुत करीब फील कर रही हूँ और ऐसा लग रहा है भगवान ने खुद आके मुझे आशीर्वाद दिया है। अयोध्या में इन दिनों सर्दी का सितम बढ़ता जा रहा है।
इसका असर अब भगवान रामलला की सेवा पर भी साफ देखा जा सकता है। अयोध्या का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है और प्रभु राम को ठंड से बचाने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। अयोध्या में कड़ाके की ठंड के चलते भगवान रामलला को जयपुरी रजाई उड़ाकर ठंड से बचाया जा रहा है। भगवान रामलला को बालक रूप में पूजा जाता है। ऐसे में सर्दी की वजह से उनके भोजन में भी गर्म खाने को शामिल किया गया है, जिसमें खीर, पूरी और सब्जी इत्यादि शामिल है। रामलला की हर व्यवस्था है। 20 नवंबर से ही गरम पहले चादर ओढ़ाया जाता था, उसके बाद कंबल ओढ़ाया गया। अब ज़्यादा ठंडी पड़ रही है तो रजाई ओढ़ा देंगे, इसलिए उसका क्रम है। इसी प्रकार से क्या ओढ़ाया जाए, कब ओढ़ाया जाए, कब तक रजाई ओढ़ेंगे, कब तक कंबल ओढ़ेंगे, कब तक चादर ओढ़ करके रहेंगे, जिससे उनके ठंडी न लगे, इसकी पूरी व्यवस्था है। खान पान की व्यवस्था है, पूरी है, सब्जी है, खीर है और उसके बाद में रबड़ी है। ये सब का भोग लगता है रामलला को। हाँ, जब पूरी रजाई है और भक्तों ने दे देते हैं, कुछ ट्रस्ट बना देता है, तो वहाँ ओढ़ने की व्यवस्था पूरा है और उनको ओढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ठंड बढ़ गई है तो ठंडी के कारण से उनको रजाई ओढ़ाया जा रहा है। ये सब्जी, खीर, रबड़ी, ये सब उनको, और उसके बाद में काढ़ा बनता है और गर्म जल से नहवाए जाते हैं। सब चीज़ व्यवस्था है। और आइए अब नजर डालते हैं वडोदरा की कुछ खबरों पर। गुजरात के वडोदरा में विश्व हिंदू परिषद द्वारा गीता जयंती के केंद्रीय कार्यालय में भागरूप शौर्य पथ संचालन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सलाटवाड़ा की एमसी हाई स्कूल में शौर्य पथ संचालन का प्रस्थान कराया गया, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के 500 युवा शामिल हुए। इस मौके पर अध्यक्ष संजय मेहता, धर्मगुरु पंकज गोस्वामी इत्यादि उपस्थित रहे। आज रोज बजरंग दળ દ્વારા વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ બરોડા મહાનગર દ્વારા શૌર્ય પથ સંચાલનનું આયોજન રાખેલ છે। શૌર્ય પથ સંચાલન એટલે જે એક કાળસીઓ આપણા દેશનો કલંક રૂપી ઢાંચો હતો, જે વર્ષો પછી હિન્દુના હજારો સંઘર્ષ પછી જે એક શૌર્ય દર્શાવી અને એને તોડી પાડ્યો હતો, એ દિવસથી આ દિવસને શૌર્ય દિન તરીકે મનાવવામાં આવે છે। આ વર્ષે બજરંગ દળ દ્વારા શૌર્ય દિનને આખા દેશની અંદર एक शौर्य पथ संचालन तरीके उजवવામાં આવે છે। તે સંદર્ભમાં आज रोज महानगर खाते बजरंग दल द्वारा पथ संचालन નું आयोजन राखेल છે। गुजरात के पानीगेट में पूर्व सूचना के आधार पर किशनवाड़ी इलाके में खेले जा रहे जुए पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10 आरोपियों को पकड़ा है। इन आरोपियों के पास से 67,350 रुपए का मुद्दा माल भी जब्त किया गया है। गुजरात के वडोदरा में फूड डिलीवरी करने वाले डिलीवरी बॉय का पतंग की डोर से गला कट जाने की घटना सामने आई है, जिसमें 27 वर्षीय हरिनाथ राठवा की मौत हो गई है। सोमा तालाब 4 रास्ता इलाके में डिलीवरी बॉय जब फूड डिलीवरी करने जा रहा था, उस वक्त गले के हिस्से में पतंग की डोर फंस जाने से गंभीर चोट पहुंची। घायल हरिनाथ को एसएसजी अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा मरवाही के ग्राम बांधी में कस्टम मिलिंग के संचालन के दौरान उड़ रही धूल से लोग परेशान हैं। छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा मरवाही तहसील क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम बंधी में दक्ष राइस मिल है, जहां मिल के संचालन के दौरान उड़ रही धूल से लोगों को परेशानी हो रही है। ये डस्ट सीधी लोगों के घर में भर जाती है और लोगों को सांस लेने में परेशानी भी होती है। इस मामले की शिकायत राकेश गौतम ने कलेक्टर को भी की है, लेकिन मामले पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं किए जाने से यहाँ के लोग परेशान है। जो डस्ट उड़ रही है, शासन द्वारा कस्टम मिलिंग कराया जा रहा है, इससे डस्ट उड़ रही है, इसमें सांस की बीमारी हो रही है और सांस से हम पीड़ित हैं, जिसे शासन में गुहार लगाए हैं, शिकायत किए हैं। उसकी आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। माननीय कलेक्टर महोदय जी के यहाँ शिकायत किया गया है, आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसे उड़ने वाले जो डस्ट हैं, प्रदूषण आए दिन घर में, पानी में, खाने में, और यही सब प्रदूषण से
पीछे जमीन है वो भी बंजर हो रही है, जिससे आए दिन हम टेबलेट खा के जी रहे हैं। डस्ट पूरा छत में भरा है, कपड़ा से एलर्जी है, कपड़े में पूरा डस्ट भर जाता है। तो अभी तक कोई जवाब नहीं आया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। इससे हम लोग शासन से चाहते हैं कि हमारी परेशानी को ध्यान दिया जाए। हम लोग हमारा पूरा परिवार इससे डस्ट से परेशान है, सबको स्वास्थ्य की परेशानी है, अस्थमा से परेशान है हम लोग। तो सरकार से यही चाहते हैं कि हमारी परेशानी को दूर किया जाए। मध्य प्रदेश के मंदसौर के शामगढ़ में खाद नहीं मिलने से नाराज किसानों ने चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। मंदसौर जिले के शामगढ़ में खाद नहीं मिलने से नाराज किसानों ने मेलखेड़ा शामगढ़ रोड पर चक्का जाम कर दिया। किसानों के प्रदर्शन की वजह से यहां वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जिसकी सूचना पाने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाने की कोशिश की। इन किसानों ने आरोप लगाए कि पिछले 7 दिनों से सरकारी वेयर हाउस पर खाद नहीं मिल रही है। 8 दिन हो गया, अभी तक खाद नहीं मिला। अभी मैं आया आटे से बटू कापी कराने के लिए, 2-3 आदमी कट्टा लेके गया बाजार से। तो वो कट्टा लेके गया, कहाँ से आया वो वाणिया के यहाँ से, और यहाँ पर आया तो यहाँ पर खाद भी नहीं मिला। ये बोलेंगे खाद मिल रहा है बाजार में, तो फिर बाजार में खुला करोगे। यहाँ 270 में मिल रहा है तो वहाँ 300 में दो, बाजार में खुला तो इतनी भीड़ भी नहीं होती। अधिकारी सब बराबर चलते हैं। खाद की पूर्ति कराना जिला विपणन अधिकारी का कर्तव्य है और उनके दायित्व का उनका ही अधिकार है। ठीक, उनने प्रोग्राम दे रखा है, पर पिछले 4-5 दिन से माल नहीं आ पा रहा है। और अभी कोई किसी भी कंपनी की रेक नहीं लगी, दलोदा में इस्लाम में आज रेक लगी है, तो कल तक माल आएगा तो कल वितरण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में लिफ्ट मांगकर लोगों को लूटने वाले गिरोह को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। उत्तर प्रदेश के थाना खीरी क्षेत्र के लखीमपुर सीतापुर नेशनल हाईवे पर 3 लुटेरों ने लिफ्ट मांगने के बहाने बाइक सवार को रोका था और उसको गन्ने के खेत में ले जाकर उसके साथ लूटपाट की थी। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करते हुए 24 घंटे में लूट की घटना का खुलासा कर दिया है। हमको एक सूचना मिली है कि एक व्यक्ति को बंधक बना के लूट की घटना की जा रही है। ओयल चौकी जो कि थाना खीरी के अंतर्गत आता है, एक सुनसान इलाके पे एक व्यक्ति द्वारा उनको रोका गया कुछ पूछताछ करने की और लिफ्ट मारने के पर्पज से। वो व्यक्ति रुक गया और जब वो व्यक्ति रुका तो इनके जो अभियुक्त थे जिन्होंने हाथ देके उसे रोका था, उसके 2 अन्य साथी भी कहीं छिपे हुए थे, वो तत्काल वो भी आ गए और उनके द्वारा इनको पकड़ के बांध के गन्ने के खेत में ले जाया गया। ये सूचना किसी माध्यम से चौकी इंचार्ज तक पहुंची है, जिसमें प्रॉम्प्ट एक्शन करते हुए तत्काल नाकेबंदी घेराबंदी किया गया और लूट की घटना में जो शामिल व्यक्ति थे तब तक जब उन्हें भनक लग गई तो वो मोबाइल लेके भागने की कोशिश कर ही रहे थे। पीछा भी किया गया लेकिन वो तब तक भागने में सफल रहे। उनकी मोटरसाइकिल छूट गई थी, वो लेके जाने में कामयाब नहीं हुए। बाद में एसएचओ खीरी के नेतृत्व में टीम बनाएगी जिसको सीओ क्षेत्राधिकारी सदर स्वयं पर्यवेक्षण कर रहे थे। उन्होंने जब घेराबंदी की और सर्विलांस सेल की मदद लिया तो तीनों अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर भी हम लोग गिरफ्तार करने में सफल हुए। तीनों अभियुक्त के जो उम्र है वो करीब 21 साल से लेकर 35-32 साल के बीच में बताई जा रही है। तीनों ही इमलिया सुल्तानपुर के रहने वाले थे। अभियुक्त से जो लूटा हुआ मोबाइल था वो बरामद कर लिया गया है। इसके अलावा जो छीना छपटी में उसके शर्ट के जो कपड़े बड़े फाड़ लिए थे वो भी अपने साथ लेके गए थे, वो सारी चीजें बरामद कर ली गई है। और चूंकि टीम ने बहुत मेहनत की है, 24 घंटे के अंदर ही आप देख रहे हैं कि जो ये लूट की घटना थी बंधक बना के उसको पर्दाफाश किया गया है। तो हमने टीम के सदस्य को 10,000 रुपये के नाम की भी घोषणा की है। और जैसा कि अभी हमें निर्देश मिला है कि सारे बॉर्डर को सील करके चेकिंग वगैरह कराएं और ये जो हमारी घेराबंदी है इसी का एक नतीजा है कि इतनी बड़ी सनसनीखेज घटना होते होते बच गई और घटना का त्वरित अनावरण हो गया। गुजरात के वडोदरा में विजय दिवस के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान किया गया। 16 दिसंबर सन 1971 देश के इतिहास में एक बड़ा दिन है। इस मौके पर भारतीय सेना ने पाकिस्तान को पराजित कर पूर्व पाकिस्तान को जुल्म से आजाद कराया था। इसी दिवस पर बांग्लादेश का जन्म भी हुआ था। भारत और बांग्लादेश दोनों देशों में 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर वडोदरा के प्रोडक्टिविटी रोड पर स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। F2 के संचालक अमित शहादतपुरी के
सहयोग से विजय दिवस के उपलक्ष्य में 1971 के इंडो पाक युद्ध के रियल हीरो कर्नल विनोद कुमार फलनीकर, कारपल चंद्र प्रकाश वार्डे, जूनियर वारंट ऑफिसर जगदीश शाह, लेफ्टिनेंट कर्नल कमलप्रीत सागी, जिला सैनिक कल्याण और पुनर्वास अधिकारी चिंतन परीख का भारतीय तिरंगे के साथ मोमेंटो देकर सम्मान किया गया। ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा हम फौजियों के लिए है कि आज का दिन इन्होंने 16 दिसंबर, जो कि एक विजय दिवस है 71 वॉर का, जहां में इतिहास हुआ था कि आज शाम को 4:10 पे 93,000 प्रिजनर, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी नहीं हुए, एक कंट्री को हमने आजाद कराया, ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया, और आज के दिन आज हम उसको विजय दिवस कहलाते हैं। मुझे बड़ा गर्व है कि ये भावना ऐसी चलती रहनी चाहिए। इसी बहाने हम हमारे फौजियों को आप याद करते हो और इसी रास्ते आगे चलकर प्रेरणा मिलती है हमारे यंग बच्चों को कि वो भी एक देश के अच्छे नागरिक बने। हम यही आपसे प्रार्थना करते हैं कि कंट्रीब्यूशन ऑफ फौजी जिन्होंने देश के लिए कुर्बान की, किसी और देश को, ईस्ट पाकिस्तान को लिबरेट करने के लिए हमारे के मोर देन 30,000 हमारे जवानों ने कुर्बानी दी, उनको हम याद रखते हैं, उनके सबको हम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। ऑल वॉर वेटरन्स और माय सिविलियन फ्रेंड, मैं सबको सलाम करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर हम आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध हैं। देखते रहें वीएनएम टीवी। नमस्कार।